हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेक्सुअल एनर्जी रिलीज एंड बैलेंसिंग। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। एज अ डीएम, डिवाइन मस्कुलिन, शिव तत्व, एज अ डीएफ आपकी लाइफ कैसी रहती है और कैसे हम सेक्सुअली काफ़ी लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से एनर्जी पिक करते हैं, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। इससे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही इजी हो जाएगी। और जो लोग भी कंफर्मेशन चाहते हैं कि मैं इस ट्विन जर्नी में हूँ कि नहीं, या सेक्चुअली अप डाउन फेस कर रहे हैं, उनके बीच का रिश्ता ठीक नहीं है, तो इस चीज़ को समझना बेहद आवश्यक है। जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें। तो दोस्तों, हम इस 3D प्लेन पे रह रहे हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि जीव हैं, उनके अंदर पहला दूसरा शरीर सक्रिय है, जहाँ भूख लगना, जहाँ फिजिकल डिज़ायर्स होना कॉमन सी बात है। बट अगर ह्यूमंस की हम बात करते हैं, ह्यूमंस कहीं ना कहीं सोच सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान में भी अपने मन को ले जा सकते हैं, गति कर सकते हैं। इस कारण उनका सूक्ष्म शरीर भी सक्रिय है और जागृत भी है। और इसमें आपका थर्ड चक्र, मतलब 3 डायमेंशनल इस हम दुनिया में रहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस बॉडी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। उनकी मैरिज हो गई, रिलेशनशिप में अप डाउन आ रहा है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम हर बर्थ में बॉर्न लेते हैं और सेक्सुअल एनर्जी को लेकर कोई काम उतना डीप नहीं होता है। इसी कारण से सेक्सुअल ब्लॉकेजेस होने के कारण वो निगेटिव एनर्जीज वहाँ पे इम्पैक्ट करती है और आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर देती है। अगर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है या सेक्सुअल ब्लॉकेज है, मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी पॉइंट्स मिल रहा है आपको, तो डेफिनेटली समझ लीजिए आपको चाहिए सेक्सुअल एनर्जी बैलेंसिंग और रिलीज। इसमें आपको कर्मों को काटने की विधि भी प्राप्त हो जाएगी, जिसके बाद जो भी लोग सेपरेशन में हैं उनका रियूनियन हो सकता है। पहला पॉइंट है, अगर वहाँ पे आपको ब्लॉकेज होगा तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे मेटेरियलिस्टिक प्लेन पे खुश नहीं रहेंगे। उसका दूसरा प्रभाव यही रहेगा, बहुत ज़्यादा फाइट होगी। वो फाइट का कॉज कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशन ही होंगे, क्योंकि किसी भी हम रिलेशनशिप में आते हैं, अगर कुंडली में अष्टम भाव होता है विवाह से सुख का, 8th हाउस होता है मैरिज का, और कहीं ना कहीं दोनों भाव बहुत अधिक पीड़ित होते हैं, वहाँ पे ब्लॉकेजेस होते हैं। अगर वहाँ पे कोई दोष और ब्लॉकेजेस बन रहा है तो आपके लाइफ में भी ये प्रदर्शित होने लगेगा। आप फिजिकली एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप इस बॉडी को कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं करते हैं, तो आप भले ही पार्टनर से 5D पे कनेक्टेड हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, या सोलमेट भी हो, फिर भी आप हायर बातचीत करो, लेकिन उसका कोई भी पर्पस और उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि वो सारी बातों को स्टेबल करने के लिए कोई भी बेस नहीं होगा। दूसरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, अगर आप कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप डीएम है या डीएफ है, आप ध्यान दीजिए अपनी लाइफ में कोई चीज़ आप रिपीटिव तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप कोई मंत्र कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करे जा रहे हैं विदाउट एनी थिंकिंग कि आपको क्या करना चाहिए, और आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, इस वजह से इमोशंस ठीक नहीं रहते हैं, आपको नहीं पता आपको क्या करना है। ध्यान किए जा रहे हैं तो ध्यान किए जा रहे हैं, कुछ और कर ही नहीं रहे हैं, मतलब अति हर जगह पे आएगी। ऐसे रेकी में एक सिंबल होता है जिसमें हम इमोशनली बैलेंस के साथ हमको पता चले कि हमको कब क्या काम करना चाहिए। इसमें आपको कुछ पता ही नहीं चलता कब क्या करना चाहिए, एक्चुअली अति में ही करते हैं, तो अति सर्वत्र वर्जते। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है सेक्सुअल ब्लॉकेज की वजह से। जो भी लोग कोई भी चीज़ को एक्सेसिव करते हैं, इसका मतलब उसके अंदर सेक्सुअल ब्लॉकेज है, क्योंकि वो एनर्जी, जब क्रिएटिव एनर्जी ब्लॉक होती है सेक्सुअल चक्र पे या रूट चक्र पे, तो हम काम को राइट वे से नहीं ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तीसरा बड़ा कारण है, कहीं ना कहीं उनका क्रोध की मात्रा अत्यधिक होगी। अगर आप एक डीएम हैं, अगर आप एक डीएफ हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब एकदम हार्श लैंग्वेज यूज़ करके अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब सामने वाला एकदम डाउन, एकदम परेशान हो सकता है, और आप कहीं ना कहीं उसका महीने भर, 2 महीने, 3 महीने वो कॉन्टीन्यूअस वो फेज चलता रहता है।
अगर कभी कभार आपका फेज अप डाउन आता है तो कुछ समय के लिए आता, ठीक होता है, तो वो नेचुरल कहा जाएगा। लेकिन अगर ऐसे फेज बार बार बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आ रहे हैं और क्रोध की मात्रा अत्यधिक है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि काम सेक्सुअल एनर्जी का बैलेंस ना होना, या सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी ठीक से ना हो पाना, या किसी भी ऐसे रीजन से जहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पा रही है या अत्यधिक क्रिएट हो रही है। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपकी कहीं ना कहीं सेक्सुअल एनर्जी हाई होगी, इमोशनल एनर्जी हाई होगी। आप स्टार सीड होंगे तो आपकी इमोशनल एनर्जी हाई होगी, आप इम्पैथ होंगे, आप एक हीलर होंगे, आप मास्टर सोल होंगे। तो अगर आप ये फेज में हैं तो अब डेफिनेटली आपकी वो एनर्जी हाई है, तो उसका रिलीज, उसका राइट वे में, राइट डायरेक्शन में अपवर्ड बढ़ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए एक्चुअली यहाँ पे होता क्या, जब ये सब चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यही कारण है कि आपके बीच सेपरेशन बना रहता है कंटिन्यू, और आपका रियूनियन नहीं हो पाता है। दोस्तों, नेक्स्ट रीज़न है मैनिपुलेशन। अगर आप एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और इसका मैनिपुलेशन का कारण भी यही है आपके सैक्रल चक्र पे ब्लॉक होना। क्योंकि जब हम मैनिपुलेट तभी किसी को कर रहे हो तो हम किसी बात को डर होता है, हमारे अंदर भय होता है, और भय का भाव आपके सैक्रल चक्र से ही क्रिएट होता है। आपके बहुत सारे इमोशंस आपके नेवल, आपके बैक पे ही रहते हैं। इसी वजह से अगर किसी को बैक में चोट लगती है तो कहीं ना कहीं इमोशनली अप डाउन ज़्यादा फील करता है, क्योंकि सैक्रल चक्र का संबंध भी आपकी सेक्सुअल एनर्जी से है। आपकी नाभि का संबंध भी आपकी सेक्सुअल एनर्जी, कुंडली शक्ति से है। उसको इम्बैलेंस कर लिया बहुत ज़्यादा ऐसे मेडिटेशन करके, जिससे हम अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मेडिटेशन 7 चक्रा एंड ऑल किए जा रहे हैं कहीं से। इसका मतलब यही है कि हम इस शरीर को वरीयता नहीं दे रहे हैं, जैसे कि आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, बॉडी के लिए कुछ आसन और योगा करना, उन सब चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया एकदम। ऐसे आपका सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, आप कभी भी इस रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ये भी एक रीज़न है कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी ब्लॉक होगी, ठीक से रिलीज़ नहीं होती है, अपवर्ड नहीं होती होगी, राइज नहीं होती होगी। ये भी कारण है कि ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। अगर इनमें से कोई भी घटना घटित हो रही है, या आपके बीच सेपरेशन का फेज चल रहा है, या आप कंफर्म भी करना चाहते हैं कि सामने वाला मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, उसके रेमेडीज़ पे आ जाते हैं। तो अगर ये सारी फेजेस होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके सामने आ रहा है, उसका नाम दिख रहा है, तो ये बात होता है कि कहीं ना कहीं इमोशनली वो आपके बारे में सोच रहे हैं, मेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रिसीव करेगा ही करेगा। उस बेसिस पे ये डिसाइड नहीं करना है कि सामने वाला ट्विन फ्लेम है किसी का नाम देखने से, क्योंकि वो कोई भी पर्सन किसी का भी नाम देख सकता है। हमको डिसाइड करना है चारों स्तरों पे, मेंटल, इमोशनल, फिजिकली कैसी कंपैटिबिलिटी है, इमोशनली कैसी कंपैटिबिलिटी है, और साथ में ओवरऑल हम कैसे उसके साथ क्या फील करते हैं, और क्या आप स्पिरिचुअल टॉक कर सकते हैं, क्या आप स्पिरिचुअली एक दूसरे को ग्रोथ प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्या आपका लाइफ का पर्पस पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सब सवालों का जवाब आपको हाँ में आना चाहिए। अगर हाँ है तो कहीं ना कहीं तब आपको ये सोचना है कि बाकी जो साइंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो कितने मैच कर रहे हैं, उसके बाद आप देखना शुरू करिए। बाकी फिर नंबर्स और किसी व्यक्ति की चीज़ों को देख सकते हैं। सिर्फ इन्हीं साइंस के माध्यम से नंबर दिखना, सिग्निसिटीज, और इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार कॉर्ड कनेक्शन होता है किसी के साथ, तब भी वो व्यक्ति हमारी लाइफ में आता है। इमोशनल अटैचमेंट होता है। PLR कराते समय बहुत सारे लोग अगर ने एक्सपीरियंसेस ये बताए हैं कि अगर कोई पर्सन हमारे साथ पहले रहा है इस बर्थ में, किसी ना किसी रूप में आएगा। वो जरूरी नहीं कि वो पार्टनर के रूप में है, भाई बहन, मदर फादर, किसी भी रूप में आ सकता है। तो आपको ये समझना होगा, तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर हम रेमेडी करना चाहते हैं तो इसके लिए सैक्रल चक्र को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिनों पहले मैंने टेलीग्राम पे एक मेडिटेशन कराया है, आप उसे नीचे ज्वाइन कर सकते हैं। पहले नीचे बटन दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। और टैरो की न्यू बैच शुरू होने वाला है 9 से। जो भी लोग अलग अलग टैरो सीखना चाहते हैं, चाहे वो ओशो हो, चाहे वो काली का डेक हो, चाहे वो कृष्णा का डेक हो, चाहे वो एंजल्स का डेक हो, चाहे राइडर डेक आपकी बेसिक डेक हो, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम पे दी जाएंगी, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।